हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के HCF ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा यूक्लिड विभाजन विधि से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो मैट्रिक एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे आता है और 2 से 5 नंबर के बीच का ये प्रश्न होता है। सबसे पहला प्रश्न है 135 और 225 का 135 और 225 का HCF ज्ञात करने की बात कर रहा है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। सबसे पहले हल में लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया है उसी को लिखेंगे। मान लेंगे, माना कि a बराबर जो सबसे बड़ी संख्या उसको a मान लेंगे और जो छोटी संख्या दिया रहेगा उसको b मान लेंगे। तो पेन चल नहीं रहा है, जो छोटी संख्या है उसको b मान लेंगे और जो बड़ी संख्या है उसको a मान लेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं ये बताने वाला हूँ जो काफ़ी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र होता है। क्या होता है भाई? तो यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र होता है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और ये सूत्र भी आता है 1 नंबर के प्रश्न में। दोस्तों, एक सूत्र है, सूत्र क्या है? a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो होगा वह 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा ना। ठीक है, फार्मूला है a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। ये फार्मूला, इसी फार्मूला से हमारा यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा बनेगा, जहाँ 0 जो होगा वह R के बराबर होगा या R से छोटा होगा या R के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए इसको छोड़ देते हैं, इसको ध्यान में मत रखिए, बस ये फार्मूला याद रखिएगा, a बराबर BQ प्लस R। तो इसी सूत्र पे ये यूक्लिड विभाजन विधि का एक सूत्र है, इसी सूत्र से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन का हल होगा। तो क्या करेंगे, a का मान 225 दिया है तो a का मान 225 रख देंगे। उसके बाद b का मान दिया 135 तो 135 रख देंगे। अब हमको ये सोचना है कि यहाँ q का मान क्या रखे गुना में और r का मान क्या जोड़े ताकि हमारा 225 के बराबर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ हम करेंगे क्या, तो अगर हम q का मान 2 रखते हैं तो 2 में 135 से गुना कराएंगे तो 270 225 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए q का मान दोस्तों हम 1 रखेंगे। q का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। और 135 में 1 से गुना कराएंगे 135 आएगा, और यहाँ r के मान में क्या जोड़ेंगे कि 225 आ जाएगा। r के मान में यहाँ क्या रखेंगे कि 225 आ जाएगा। तो दोस्तों, b का मान 135 है, q का मान 1 रखेंगे, 1 में 135 से गुना करेंगे 135, और r का मान में 90 जोड़ेंगे तो 135 में 1 से गुना करें 135 प्लस 90 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको तब तक आगे बढ़ाना है जब तक कि यह 0 के बराबर ना हो जाए। तो दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये जो a का मान 225 रखे, अब इसको भूल जाना है, इसके आगे चलना है, इसके आगे बराबर के दाहिने साइड वाले को लेके चलना है। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 125 के नीचे लिख देना है, यानी 135, और जो 90 संख्या आ रहा है दूसरी छोटी संख्या उसको 135 के नीचे लिखना है। अब दोस्तों फिर यही फार्मूला लागू होगा, ये a के बराबर हो गया 135, b के बराबर 90 हो गया, और q का मान यहाँ क्या रखेंगे, और r का मान यहाँ क्या रखेंगे कि फिर 135 के बराबर आएगा। तो दोस्तों, अगर हम 90 में 2 से मल्टीपल कराते हैं, 2 से गुना कराते हैं 180 आ जाएगा, जो 135 से बड़ा होता है। तो दोस्तों, फिर से हम एक बार क्या करेंगे, 90 के मान में 1 जोड़ेंगे, और यहाँ पे 90 में 1 से गुना कराएंगे और यहाँ 45 जोड़ेंगे तो यह 135 के बराबर आ जाएगा। फिर एक लाइन और आगे बढ़ेंगे। अब आपका ये जो
90 है 135 के नीचे आ जाएगा, ए के वैल्यू के बराबर हो जाएगा और बी के वैल्यू के बराबर आपका 45 हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए कि बी में यानी 45 में है क्या चीज़ से गुना कराएंगे कि 90 के बराबर हो जाएगा, तो 2 से गुना कराएंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा। तो 45 में 2 से गुना करें 90, अब हमको आर के जगह क्या रखना होगा 0। यही हमारा अंत मान हुआ। अब हम यहाँ मेन फोकस यहाँ करेंगे कौन सी संख्या से के रखने पे मेरा 90 के बराबर आ गया है। तो यहाँ 45 रखें, बी का मान 45 रखें, 45 में 2 से गुना कराए हैं तो 90 है, इसलिए हमारा HCF किसके बराबर होगा, तो लिख देंगे कि 135 और 225 का HCF क्या हुआ, यहाँ जो 45 है वही आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।